morning students. I am Bharti Singh, your assistant teacher. How are you students? I hope you all are fit and fine. Class 6, class 7 sorry. Class 7th आपको मैंने चैप्टर कौन सा कर रहे थे? We are doing this chapter. ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? इन्वायरमेंट. क्या है चैप्टर का नाम? इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी का. हमने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए, मतलब सारे टॉपिक्स कर लिए. एटमॉस्फेयर पढ़ लिया था, हाइड्रोस्फीयर पढ़ लिया था, लिथोस्फीयर पढ़ लिया था. ठीक है, लिथोस्फीयर मतलब क्या था? जो ऊपर हार्ड सरफेस होता है अर्थ का. और हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या था? कि डोमेन ऑफ वाटर, वाटर से रिलेटेड था. एटमॉस्फेयर जो था वो था आपने एनवायरनमेंट के आसपास जो पतली सी लेयर बनेंगी है, इसको एटमॉस्फेयर के नाम से जाना जाता है. ठीक है, अब हम आज का जो मेन टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज इकोसिस्टम. क्या पढ़ना है? इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या है, ये मेन है. अच्छा, ये है, इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन. इट इज़ अ सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि बना है. फॉर्म्ड मतलब बना है, किससे बना है? बाय द इंटरेक्शन. इंटरेक्शन मतलब आपस में मिलजुलना. ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. देखो, सारे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो जीवित है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, विद ईच अदर, जो कि एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं. एंड विद द फिजिकल, किस रूप में? एक तो फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट के साथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस रूप में? वो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं. जैसे फिजिकल और केमिकल. फिजिकल मतलब कि जैसे गाय है, वो घास खा रही है, तो वो मतलब कि फिजिकली मतलब जो दिख रहा है जो चीज़. और केमिकल मतलब जैसे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, वाटर है, ये सब केमिकल रिएक्शन है. तो ये दोनों का मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब एक साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करती है, कैसे? फिजिकल और केमिकल फैक्टर के द्वारा, विच दे लिव, और फिर रहते हैं, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल. और इससे लिंक अप होने के बाद अपनी क्या होती है, एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाता है, और मटेरियल का आदान प्रदान चलना जिसे बोलते हैं. हम नेचर के बिना नहीं रह सकते. नेचर हमारे लिए है और हम नेचर के लिए है, इसलिए हमें क्या, नेचर को क्या रखना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा. तो यही है कि भाई इकोसिस्टम है क्या. अभी बताया ना आपको मैंने, इकोसिस्टम का मतलब है कि भाई क्या चीज़ है. ये डेफिनेशन लर्न करनी है आपको कि भाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो एक दूसरे के साथ फिजिकल और केमिकल रूप से क्या है, लिंकअप है. और लिंकअप होने के बाद क्या है, वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एनर्जी और मटीरियल. ओके, समझ में आ गया. अब यहाँ पे बताया गया है कि स्टोरी, एक लड़की की स्टोरी है जो कि एट एनसीसी कैंप के बारे में बताई गई है. रवि क्लास वॉज अटेंडिंग, जेसी एक्सक्लेम, उसने आंसर दिया, व्हाट अ हैवी डाउनपोर. इतनी जो मूसलाधार बारिश कैसे होती है, क्या है ये मूसलाधार बारिश? इट रिमेन्स मी माई होम इन केरला. कि भाई मेरे केरला में तो ये बहुत ज़्यादा डाउनपोर होती है, हैवी डाउनपोर होती है. समझ रहे हो ना, मूसलाधार बारिश होती है. और पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स हैं चारों तरफ. तो मतलब अपनी अपनी स्टेट के बारे में बताया गया, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट इस तरह का है. और जैसे कि कोकोनट प्लांटेशन बताया गया है कि वहाँ पर कोकोनट है, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है. तो फिर ये इसी तरह से जैसलमेर की तरफ चले जाओ, जैसलमेर की तरफ, वी गॉट नो रेन्स. वहाँ पे कोई रेन्स नहीं, वी गेट नो रेन्स. वहाँ पे बारिश नहीं होती. वहाँ पर कौन कौन से पेड़ उगते हैं? कीकर उगता है, सैंड है वहाँ पे, दूर दूर का कोई नज़र नहीं आता. बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल, है ना, बस वहाँ पर कैमल ही रहता है. ठीक है, मतलब कैमल वहाँ की क्या है, एडोप्टेशंस को अपना चुका है वो, क्योंकि वहाँ पर वो क्या है, वहाँ के लिए वो रहने के योग्य है. वो उस वहाँ की जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर, उसको अपने आप को क्या कर चुका है, वो ढाल चुका है. तो मतलब ये चीज़ें बताई गई है कि हर एक जगह का एटमॉस्फेयर अलग अलग होता है. तो वो जो कि जैसे कि पोलर बियर है, पोलर बियर जो ठंडों में ही रहते हैं, उन्हें गर्मी के एरिया में ले आएंगे तो वो मर जाएंगे. तो मतलब हर एक जो भी एनिमल है, इंसान है, वो अपने अपने एटमॉस्फेयर से क्या कर चुके हैं, अपने अपने एटमॉस्फेयर को अपने इंटरेक्शन कर चुके हैं, मतलब कि ले चुके हैं अपने एटमॉस्फेयर, उसके साथ जी रहे हैं. ठीक है. अब इकोसिस्टम का मतलब होता है क्या? रेन फॉरेस्ट होती है, बारिश, है ना, जंगल होते हैं, ग्रासलैंड होते हैं, और डेजर्ट होते हैं, लेक होते हैं, पॉन्ड होते हैं. ठीक है, ये रेगिस्तान जी, ये सब चीज़ें होती हैं. क्या होती हैं? ये इकोसिस्टम. ठीक है, अब अपने को समझ में आया इकोसिस्टम का मतलब. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन इन्वायरमेंट. क्या है?
अब यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है, 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। याद रखना कि भाई कब कब मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाया जाता है, पर्यावरण दिवस जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब है ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब ह्यूमन इन्वायरमेंट का मतलब है, ह्यूमन मतलब होता है इंसान, हमारा जो आसपास का वातावरण है। ह्यूमन इन्वायरमेंट का कैसा आसपास का वातावरण कैसा है, इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो आसपास का इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है बाय इंटरेक्टिंग विद इट एंड मॉडिफाइड इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, और उसको चेंज किया, मॉडिफाई किया। पहले के लोग जो थे वो अपनी बेसिक नीड्स के लिए जीते थे, आज के लोगों को लग्जरी लाइफ चाहिए, तो मतलब मॉडिफाई हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है। पहले के क्या लाइफस्टाइल कैसा था, सिंपल लाइफस्टाइल था, आज लाइफस्टाइल हाई हो गया, तो मतलब डिफरेंस हो गया। इसमें बताया अर्ली ह्यूमंस वर्सेस मॉडर्न ह्यूमन। ठीक है, अर्ली ह्यूमंस का मतलब है पहले के लोगों के बारे में बताया गया, और मॉडर्न ह्यूमंस का मतलब जो आज के लोगों के बारे में। ह्यूमंस लर्न न्यू थिंग वेज टू यूज चेंज इन्वायरमेंट। और धीरे धीरे इंसान ने क्या सीखा, उसने नए नए तरीके से सीखे, इन्वायरमेंट को चेंज कर दिया, मतलब इन्वायरमेंट के साथ उसने धीरे धीरे उसके साथ उन्हें कोपअप किया, जाना कि भाई इससे फील्ड खेती होती है, और खेती होने के बाद हम टेम कर सकते हैं एनिमल्स को, तो मतलब ये धीरे धीरे व्हील्स का इन्वेंशन हुआ उस टाइम पे। और स्टोन एज थी, स्टोन एज पढ़ाया था आपको, जहाँ पे हथियार बनाए गए स्टोन के। तो ये सब धीरे धीरे जब से चली आ रही है, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हमारे को समझ में आने लगा कैसे कैसे रहना है। स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स, सबसे पहले हमने फसलों को उगाना सीखा, फिर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ, फिर ये देखा कि भाई जानवरों को किस तरह से डोमेस्टिकेशन कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ को, सेटल लाइफ को कैसे जी सकते हैं। जैसे कि इन्वेंशन ऑफ व्हील, क्या हुआ था, आज से थोड़ी व्हील का इन्वेंशन हुआ, अर्ली टाइम से हुआ इन्वेंशन ऑफ व्हील मतलब पहिए, और प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस फूड, और किस तरह से खाने को क्या किया जा सके, सरप्लस मतलब इकट्ठा करना, और कैसे उस फूड को स्टोरेज करके रखा जाए, ताकि कभी भी अगर खाना नहीं है उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो स्टोरेज करने से हमें हर टाइम पे वो मिल सकता है। ठीक है, नो डाउट टुडे वी आर एबल टू अचीव वट एवर वी वांट। आज के टाइम के लिए तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई हमने हर चीज़ को अचीव कर लिया है, मतलब हमने नेचर के साथ भी इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन कर दिया नेचर में भी, कि नेचर भी हमारे अगेंस्ट हो गई है। तो मतलब हमें ये सीखना है कि हमें नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना, हमें नेचर को साथ में लेके चलना है, नेचर से कोप अप करके चलना है, कोऑपरेट करके चलना है, तो नेचर भी हमारे लिए होगी और हम भी नेचर के लिए होंगे। ठीक है, नो आप वी वांट थ्रो इंटरेक्टिंग विद इन्वायरमेंट, बोला है ना कि हम चाहते हैं कि इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन बढ़ाएं। इंटरेक्शन का मतलब उनके एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें, बट ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर इन्वायरमेंट इन अ हारमोनियस वे। अब जो है, लेकिन जो ह्यूमन है उसने क्या सीख लिया, जीना सीख लिया है, और इन्वायरमेंट के साथ रहना सीख लिया, और बड़े अच्छे तरीके से हमें खुशी के साथ इन्वायरमेंट को अपने गले लगाना चाहिए, इन्वायरमेंट के साथ रहना चाहिए। तो इस तरह से मैंने बताई दिया आपको, ये लेट्स डू अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इट इज़ अ ट्रेड टू इन विच अ गुड एक्सचेंज विदाउट यूज मनी। ठीक है, पहले चलता था, ट्रेड चलता था, पैसे से व्यापार नहीं चलता था, एक्सचेंज करी जाती थी गुड्स को। ठीक है, ये सारा लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है, पूरा लेसन, और इस पूरे लेसन को आपको वन टाइम अगेन यू हैव टू रीड केयरफुली। ठीक, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर 9 आएगा उसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, उसके PDF भेजूंगी, तो ये अपने को अच्छे से दोबारा से रीड करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।